हेलो दोस्तों, क्या होते हैं फ्रैक्शन, क्या होते हैं रैशनल नंबर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों इनको फ्रैक्शन क्यों कहते हैं और इनको रैशनल नंबर क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये न्यू वीडियोस जिसमें आप सीखने वाले हो इन दोनों के बीच डिफरेंस। ओके, तो आप देख रहे हो डीप स्टडी अंकित 12। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, बट इसके साथ साथ ये आपको डिफरेंस भी जानने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि फ्रैक्शन बोलते तो हैं, रैशनल नंबर भी बोलते हैं, और दोनों के दोनों ही देखने में सेम होते हैं आपके, क्योंकि दोनों के दोनों में ही क्या आपका न्यूमरेटर भी होता है और दूसरा डिनोमिनेटर भी होता है। लेकिन पहचान कैसे करें? ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको पता लगाए कि ये आपका रैशनल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन। ओके, जो आपका फ्रैक्शन होता है वो आपका भिन्न होता है, जो आपका इंटीजर्स, जो आपका रैशनल नंबर होता है ये आपका प्रिमेय संख्याएं होते हैं। तो चलो, इनको जानने के लिए आपको बस एक छोटी सी चीज जाननी पड़ेगी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने एक वीडियो में। आपको नंबर लाइन का अगर पता है, ओके, नंबर लाइन पर आपके 3 नंबर शो करेंगे हम, जिनकी हेल्प से आप वो आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जानेंगे दोनों के बीच, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करेंगे इनकी, रैशनल नंबर्स की। तो चलिए देखते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर आपके जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के नंबर शो होते हैं। ओके, तो आपका जीरो, जीरो उनके बीच का नंबर होता है, सेंटर का। तो इधर जो भी आपके नंबर लिए जाते हैं ये सभी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, जहां तक भी जा रही है ऐसे ही। तो आप इनके सामने प्लस भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि प्लस लगाने इतना जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन प्लस के ही मानेंगे उनको। तो आप इधर जो आपके नंबर चलते हैं जीरो के लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे के सारे आपके जीरो से छोटे होते हैं। मीन्स राइट का जो भी नंबर आएगा वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। ओके, जीरो के इधर सभी पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में सभी निगेटिव। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने भी बताया है कि हर लेफ्ट वाले नंबर के राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, और ये क्या होगा आपका छोटा नंबर। तो ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हेल्पफुल रहते हैं पहचानने के लिए। नंबर लाइन, बस एक बार नंबर लाइन शो कीजिए, उसके बाद आप बता सकते हो कि असेंडिंग मीन्स बढ़ता क्रम, आप पहचान सकते हो। बताइए, -4 बड़ा है या जीरो? आप कहेंगे कि राइट वाला तो बड़ा होता है, इससे तो -3 भी बड़ा है, इससे -2 भी, -1 भी, तो जीरो तो बहुत दूरी पर आया है, तो यानी कि तो ऑलरेडी बड़ा है। तो देखते हैं हम। तो बच्चों, एक चीज बताइए जल्दी से, जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ओके, नेचुरल नंबर आपके सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। मीन्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसी नंबर लाइन पर आपके 3 नंबर आपके अभी याद हो जाएंगे। तो जो आपके 1 से स्टार्ट होने वाले, यानी कि +1 से स्टार्ट होने वाले राइट हैंड साइड को जहां तक भी आप ले जाओगे, ओके, राइट हैंड साइड मीन्स, सॉरी, मीन्स राइट साइड को, इसके जीरो के जो भी राइट में नंबर है, सभी जितने भी है ये सभी आपके प्लस के नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं इनको, और जहां तक भी जाएंगे सभी प्लस के होंगे। ये नंबर आपके नेचुरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके? नेचुरल। तो NATURAL, नेचुरल नंबर। ओके, तो इन्हीं को ये आपको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं हिंदी में। ओके, तो हिंदी वाले स्टूडेंट इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव नंबर, ये क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर इनके साथ आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये लीजिए मैंने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया आपके पॉजिटिव नंबर के साथ, तो अब आपके ये हो गए होल नंबर्स। कौन से नंबर हो गए ये आपके? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ओके, तो होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, तो आपको पता लग गया कि जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे किसके अंडर आते हैं? वे आपके होल नंबर के अंडर आते हैं। ओके, तो होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं
वे सभी आपके होल नंबर कहलाएंगे। लेकिन सभी होल नंबर आपके नेचुरल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि नेचुरल देखिए होल नंबर में जीरो भी आता है लेकिन नेचुरल में जीरो नहीं आता। तो आप कहेंगे कि सभी होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आते, क्योंकि जीरो इससे बाहर है। ओके, अब आपके कौन से नंबर बचे इन दो को छोड़कर? आप कह सकते हो कि आप बस जीरो से लेफ्ट में जितने भी नंबर है आपके माइनस के नंबर है, यही बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर इनको भी साथ में ले लिया जाए तो अब क्या, ये टोटल नंबर प्लस के जीरो सहित और आपके माइनस, ये सभी नंबर्स जो जितने भी आपके होते हैं सभी को ही, जितने भी आपके नंबर लाइन पर, ये भी हमने कहा कि ये आपके इंटीजर्स हुए, TEGERS क्या हुए स्टूडेंट्स, इंटीजर्स। ओके, ये आपके हुए इंटीजर्स, ये क्या हुए आपके होल नंबर, ये क्या हुए आपके नेचुरल नंबर। तो बताइए जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर तो आपके सभी पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो भी क्या हुआ इंटीजर्स हुआ, प्लस के 2 भी क्या हुआ, ये भी प्लस माइनस के 4 भी। तो जल्दी से बताइए आप, मैंने लिया 5 प्लस के 5, जो प्लस के 5 है बताइए नेचुरल नंबर है क्या? आप कहोगे यस ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ आपका नेचुरल है। और मैंने कहा कि बताइए होल नंबर है क्या? प्लस के 5, आप कहोगे कि ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि सॉरी होल नंबर है, क्योंकि ये जो होल नंबर है ये जीरो से स्टार्ट है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इसी के अंदर आते हैं, तो ये होल नंबर भी है। अब मैंने कहा कि बताइए ये जो प्लस के 5 है इंटीजर्स है क्या? आप कहोगे इंटीजर्स में तो सभी जितने भी प्लस के होते हैं, जीरो और जितने माइनस के होते हैं ये सभी आते हैं, तो आपका इंटीजर्स भी ये है। ओके, अब मैंने उठाया एक नंबर 3, ये वाला 3 भी आप कह सकते हो कि 3 नेचुरल भी है, आपका होल भी है, क्योंकि होल के इसमें भी आ रहा है, और इंटीजर्स तो ऑलरेडी है ही। अब मैंने उठाया आपका जीरो, क्या उठाया बच्चों? जीरो। तो जीरो आप कहोगे नेचुरल है क्या? ये आप कहोगे ये तो नेचुरल के बाहर है, नेचुरल नहीं है, तो हमने कट का निशान लगाया, नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि बताइए आप ये होल नंबर है क्या? आप कहोगे यस ये होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो क्या हुई आपके होल नंबर है। अब यहाँ पर इंटीजर्स है क्या बताइए? आप कहोगे यस ये तो इंटीजर्स में तो सभी नंबर आ जाते हैं, तो आंख मिचकर बोल सकते हो कि ये आपका इंटीजर्स है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। लेकिन अब मैंने जैसे ही, क्योंकि इसकी लिमिट थी, लास्ट लिमिट थी यहाँ पर होल नंबर की, तो इससे इधर तो होल नंबर भी खत्म हो जाता है, तो आपके बस कौन बचता है? इंटीजर्स। तो आपका मैंने लिया, चलो -2 या -1 कुछ भी ले सकते हो, -2 ले लिया मैंने। आप कहोगे नेचुरल नंबर है क्या? ये कहोगे नहीं नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो प्लस के होते हैं सभी, ये भी नहीं है। होल नंबर है क्या? आप कहोगे अरे नहीं भाई ये तो यहीं पर है, इसकी लिमिट तो यहाँ पर है, तो ये तो केवल और केवल इधर होल नंबर भी नहीं है। फिर आपका बचा इंटीजर्स, और इंटीजर्स आपके बचे हुए नंबर, और ये सभी होते हैं, तो ये आपका इंटीजर्स हुआ। ऐसे ही 5 बताइए जल्दी से, आपका नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर्स है। तो और बाकी ये आपका नेचुरल भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी कॉपी पर लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नंबर लिया और अपनी साइड से देखते रहिए कि ये नेचुरल है क्या, वो है क्या, जो भी। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं। तो अब अगर आप लोगों ने ये सीख लिया है और ये समझ लिया है बहुत अच्छी तरह से कि इंटीजर्स क्या होते हैं और आपके होल नंबर क्या होते हैं, तो बस समझो आपका डाउट क्लियर हुआ कि उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, आप बहुत जल्दी से पहचान लोगे। तो आप कह सकते हो कि जो आपके होल नंबर होते हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? उसमें आपके माइनस के भी होते हैं, -1 -2 कुछ भी हो, ठीक है ना, ये माइनस वाले ले लिया आपने, और जीरो भी आती है, और आपके प्लस के नंबर भी आते हैं, ठीक है ना, 3 4 ये मैंने प्लस के ले लिए। ओके, तो आप कह सकते हो माइनस के भी, जीरो भी, प्लस भी, ये सभी जितने भी नंबर है ये आपके इंटीजर्स में आते हैं। तो अब मैंने ये दो चीज़ें लिखी, ये दो चीज़ें ही आपको बहुत आगे ले जाएगी और इनमें डिफरेंस जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जल्दी से अब मैं बताता हूँ आपको, जो आपका फ्रैक्शन होता है और रैशनल नंबर होता है वो दोनों के दोनों ही आपको सेम नज़र आएंगे, सेम नज़र आएंगे।
मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो स्टूडेंट जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है, ओके, इसमें यही आपको फ्रैक्शन कहलाएगी, यही आपको इंटीजर्स कहलाएगी, ठीक है ना, इसी को यही फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स आपने आज तक रटा है कि पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, अरे भाई आपको केवल और केवल एक चीज याद रखनी है कि जो पी होता है ना, ये जो पी होता है ये डिनोमिनेटर होता है, ओके। क्यू क्या होता है, सॉरी, पी क्या होता है न्यूमरेटर, और क्यू क्या होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है बस एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए मीन्स, ठीक है ना। तो हिंदी में ऊपर वाले को क्या कह देते हैं, अंश कह देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, अंश। और नीचे वाले को हर बोल दिया। अंग्रेजी में क्या बोल दिया, केवल और केवल कि इसको अंग्रेजी में भाई हमने न्यूमरेटर बोल दिया, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोल दिया, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके। तो इस नंबर लाइन को मैं अब रफ कर रहा हूं, शायद इसका काम हमारे लिए खत्म हो चुका, क्योंकि आप समझ चुके हो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, फ्रैक्शन कौन से, ये होल नंबर कौन से होते हैं, और इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो जल्दी से ये वाली फॉर्म आपने एक का क्रिएट की। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको कभी भी ये रटना नहीं है, ओके, कभी भी आपको रटना नहीं है कि पी अपॉन क्यू ही लिखना है, पी अपॉन क्यू ही लिखना है। अरे भाई आप इसकी जगह पर सी अपॉन डी लिखिए, ठीक है ना, एम अपॉन एम लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपकी मर्जी है, ए अपॉन बी लिखिए, ठीक है ना, कुछ भी। क्योंकि अभी देखिए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे मीन्स ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ओके। तो बस यही चीज याद रखनी थी, एक इसमें डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है। तो अब आपको मैंने कहा, और हाँ हमेशा आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होता है मीन्स नीचे वाला होता है, इसमें यहाँ पर हम कभी भी जीरो नहीं रख सकते, ओके। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा अभी। कभी भी जीरो नहीं रख सकते क्योंकि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। ऊपर रख सकते हैं हम, क्योंकि एक छोटा सा रीजन जान लीजिए आप ये वाला कि क्यों नहीं रख सकते हम, क्योंकि जो आपका जीरो को अगर मैंने न्यूमरेटर में रख लिया और नीचे इसके कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट लिख दी, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, मैंने लिख दिया 5, तो ये भी जीरो आने वाला है, जीरो अपॉन, ठीक है ना, 100, कुछ भी, करोड़, लाख, कुछ भी लिख सकते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जीरो कहाँ का नंबर है आपका, एक नंबर लाइन का नंबर है, ठीक है ना, जीरो, जीरो हमारे पास डिजिट है। लेकिन अगर आपने जीरो को डिनोमिनेटर में लिख दिया, कहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में, कि 5/0 कर दिया इसको, तो इसको आप सोल्व ही नहीं कर सकते, आज से कि सोल्व नहीं किया गया, नॉट डिफाइन, ओके, ये इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। तो इसके लिए तो आप इनफाइनाइट मान सकते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है कुछ, ये समझ कर चलिए। तो इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया है कि भाई ये कुछ इस तरह का सिंबल है, इसको हिंदी में अनंत कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत। और अंग्रेजी में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, जो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो बताइए ये आज तक आपने पढ़ा है क्या कहीं, या ऐसा कोई नंबर देखा है आपने, नंबर लाइन पर देखा है कभी ऐसा कि ये भाई आपका ये वाला नंबर भी है, नहीं। तो इसीलिए इसका नीचे ये अलाउ नहीं है कि जीरो को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले ही लिख दिया गया है कि नीचे क्यू की जगह पर अगर आपने लिखा कि पी अपॉन सॉरी ए अपॉन बी लिख दिया आपने, तो आप कहोगे कि बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी की जगह पर आप जीरो नहीं रखोगे, क्योंकि ये कहाँ पर, डी कहाँ पर है आपका, डिनोमिनेटर में, ओके। तो कुछ भी लिखो, एम अपॉन एन लिख दिया तो एन इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है कि यहाँ पर क्या है। तो बच्चों, तो अब आप एक चीज याद रखिए, जो फ्रैक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ, FRACTION, फ्रैक्शन फर्स्ट लिया मैंने। दूसरा मैंने ले लिया है इंटीज वो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर शॉर्ट में, ओके। तो जल्दी से देखिए, जो यहाँ पर इसका P अपॉन क्यू, इसमें भी क्या आएगा, P अपॉन क्यू, दोनों के ही क्यू, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में आप जीरो बिल्कुल नहीं लोगे, ओके। तो यहाँ पर आपके जो होल नंबर थे, होल नंबर कहाँ से थे, जीरो से स्टार्ट थे आपके और पॉजिटिव की तरफ को चल रहे थे।
तो जो आपके होल न्यूमरेटर में भी आपका होल नंबर आया, मीन्स 0 आ जाए या फिर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है ना, समझ लेना। तो अगर आपका ऊपर भी होल नंबर आया और नीचे भी आपका होल नंबर में से ही आया, ठीक है ना, होल नंबर में देखो इनमें से भी कोई सा भी नंबर ऊपर भी और नीचे भी, केवल नीचे 0 को नहीं लिख सकते, ऊपर तो लिख सकते हैं। ओके, तो होल W4 होल, तो ऊपर भी होल नंबर और नीचे भी होल नंबर, तो उस नंबर को आप क्या कहेंगे जी, उसको आप कहेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन है। क्या है ये, फ्रैक्शन। ओके, अब अगर मैंने कहा कि ऊपर भी इंटीजर्स और नीचे भी इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर में आपको पता है, ये रहा इंटीजर, इंटीजर में आपको पता है कि सारे के सारे नंबर आते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0 भी, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो शायद आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि अगर आपका न्यूमरेटर में भी होल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी, तो आपका हो जाएगा फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर में भी आपका क्या है, इंटीजर, और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर्स है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ओके, तो बताइए जल्दी से, जो इंटीजर्स होता है उसमें तो आप कह सकते हो कि सभी जितने भी ये होल नंबर है ये सभी तो इसमें आ रहे हैं, 0 भी और ऑल पॉजिटिव भी। ओके, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो आपके होल नंबर है वे पहले से ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आप कह सकते अगर ऊपर भी पॉजिटिव नंबर आया नीचे भी, तो वो आपका इंटीजर ही कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ये जो ऊपर भी होल नंबर है नीचे भी, तो इसको आप फ्रैक्शन कहोगे, लेकिन ये रैशनल नंबर ऑलरेडी है, क्योंकि आपके जितने भी होल नंबर होते हैं वे इंटीजर के अंदर आते हैं। ओके, अगर आपका ऊपर माइनस का नंबर आ गया न्यूमरेटर की जगह पर और नीचे प्लस का या माइनस का ही, तो आप कहेंगे कि माइनस वाले नंबर इसमें आते हैं क्या, बताइए, बिल्कुल नहीं आते। तो 100% वो क्या हुआ, इंटीजर्स ही हुआ ना। तो अगर इंटीजर्स है ऊपर और नीचे भी, तो समझ लीजिए वो आपका क्या हुआ, रैशनल नंबर। होल नंबर है तो आप कह सकते हैं हमारा फ्रैक्शन है, पर लेकिन ये हमारा रैशनल नंबर भी है, तो सभी फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वे सभी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो थोड़ी सी उसके वो करते हैं हम प्रैक्टिस, ये मैं रफ कर रहा हूं। इसके बाद आपका हम देखेंगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो जल्दी से बताइए, मैंने लिख दिया 3/4, तो बच्चों आप कहेंगे 3 ये भी होल नंबर में से आया, 4 ये भी होल नंबर में से आया, तो इसको क्या बोल दिया आपने, फ्रैक्शन। क्या बोल दिया जी, फ्रैक्शन, एफ से फ्रैक्शन, ये मान लीजिए फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं साथ ही साथ कहने लगूं कि 3 तो आपका इंटीजर में से भी आया है और 4 भी इंटीजर्स में से आया है, और इंटीजर्स किस में होते हैं, रैशनल नंबर में, तो आपका होगा कि हाँ ये आपका इंटीजर्स भी है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी, तो आपका ये आप रैशनल नंबर भी हुआ। क्या हुआ, ये रैशनल नंबर भी हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं। तो देखो एक ही नंबर आपका फ्रैक्शन भी है और एक ही नंबर आपका रैशनल नंबर भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या थे, होल नंबर थे दोनों के दोनों। अब मैंने कहा दूसरा नंबर लिया -4/3, आप बताइए जो -4 है ये आपका होल नंबर में से है क्या, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो बस समझ लीजिए ये भले ही ऊपर वालों में से है, लेकिन ये नीचे वालों में से भी तो है। यस, ये नीचे वालों में से है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। तो आप क्या कहोगे, ये नंबर ऊपर से मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, ये होल नंबर है ही नहीं, ये तो इंटीजर्स है। अगर होल नंबर नहीं है ऊपर और नीचे, तो समझ लीजिए वो फ्रैक्शन नहीं है, उसको आप फ्रैक्शन कह ही नहीं सकते, तो वो क्या हुआ आपका, इंटीजर्स हुए, तो वो क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो ये जो है आपका, इसको फ्रैक्शन नहीं कहोगे, इसको केवल क्या कहोगे, आपको आप रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर। तो समझ लीजिए आप जितने भी आपके माइनस के आते हैं कि -2/3, तो आप समझ लीजिए कि भाई माइनस जो होता है वो होल नंबर में नहीं आता है, फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर है। और जो प्लस प्लस हो सकते हैं, ऊपर भी प्लस का नीचे भी, तो वो फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि जब भी ऊपर आपका होल नंबर हो नीचे भी होल हो, तो आपका फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर माइनस का ऊपर या नीचे माइनस का हो, तो उसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे आप। ओके, वो हमेशा क्या होगा, आपका रैशनल नंबर। तो शायद आप समझ